एक बंदे की आवाज़ आती है यहाँ पे, वो बोलता है हाँ हाँ, वैसे आजकल तुम बोल तो सही रहे हो। आजकल जो हान की टेरिटरी है वो जो है कंट्री है, वो कंट्री नहीं रही, और जो मिनिस्टर है वो अब मिनिस्टर नहीं रहे। लॉयल्टी जो है वो लॉयल्टी अब नहीं रही है। हीरो भी इस आवाज़ को सुनता है। ये एक बूढ़ा बाड़ा आदमी होता है जो यहाँ बैठ रखा होता है और बोलता है अब जो हान है वो ख़त्म होने को है। इसके बाद जल्दी यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका भी हान की तरह ही खात्मा होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी दुनिया होगी जिसके ऊपर क्वीन का राज चलेगा। हीरो बोलता है अच्छा, तो ये रहा बंदा यार, इसी को तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था। और उससे बोलता है तुम्हारा बेटा जो हान फे, जो कि एक सही में हीरो था, दूसरे जो बंदे जो कि यहाँ पे मौत से डरते हैं उनको छोड़ करके वो सही में एक बहुत बड़ा हीरो था, और उसे ही यहाँ पे पता था कि किस तरीके से दुनिया में अपना नाम बनाया जाता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि जो जनरल है वो मेरे को जानते हैं। हीरो भी बोलता है हान फे तुम जो मास्टर हो लॉ के, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आ रखा हूँ। अपने मन में सोचता है कि जो हान फे है वो ही एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे मिनिस्टर लीसी के साथ कम्पिटिट कर सकता है। हीरो को पता नहीं है कि जो लीसी है वो इसकी बीवी का बाप है, यानी कि इसका ससुर है, तो इसके ससुर से हमें क्या करना भाई। और बोलता है लेकिन हिस्ट्री में भी जो मिनिस्टर लीसी है वो इस बंदे के ग्रेट टैलेंट से डरा करता था, यहाँ तक कि उसने इसको पॉइजन दे करके जेल ही में मरवा डाला था। लेकिन आज ये जो बंदा है यहाँ पे मेरे से मिल रखा है, अगर ये यहाँ पे मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है तो इसकी जो चीज़ें हैं इसके लिए वो बदल जाएंगी पूरी तरीके से। और इससे बोलता है कि मैं जो झाओ की हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पे मैं जो हूँ आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, और यहाँ पे भविष्य के बारे में थोड़ी बातचीत हो सकती है आपके साथ। ये बंदा भी बोलता है कि अच्छा, तो तुम ही जो हो झाओ की हो जिन्होंने हाम के अंदर अटैक किया था, तुम यहाँ पे सिर्फ चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूँ, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जबकि अब जो हमारी कंट्री है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मरना चाहता हूँ। हीरो हंसने लग जाता है, और ये जो बंदा होता है हीरो से बोलता है क्या हो गया जनरल, आप यहाँ पे हंस क्यों रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे दिमाग से पैदल हो चुका हूँ, या फिर तुम ऐसे किसी पागल आदमी से बात कर रहे हो? जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे यार सिर्फ तुम्हारी जो बुक थी जो कि 5 डेंजरस फॉर्म वाली थी उसके बारे में कुछ सोच रहा था। जो ये चीज़ दुनिया है पूरी की पूरी अलग है, और जो चीज़ें इसके अंदर वो भी अलग अलग हैं, और जब चीज़ें अलग अलग होती है तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी बदल जाती हैं। ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है, पता नहीं क्या बोल रहा होता है, ऐसे बोलना चाहिए था भाई, टाइम बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं ऐसा। अपने मन में हीरो सोच रहा होता है ये ट्रू है कि जो हानफी है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टैलेंट है पास्ट और प्रेजेंट का, लेकिन जो मेरी मॉडर्न नॉलेज है हिस्ट्री और जो कल्चर है और साथ ही मेरी जो आई साइट है इसके साथ यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं हूँ। और इससे बोलता है कि मेरे को लगा कि तुमने यहाँ पे पहले ही देख लिया होगा जो ये दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पे जेल के अंदर बंद हो, वो भी अपनी जो ये सो कॉल्ड लॉयल्टी और जो राइटियसनेस है इसकी वजह से। इस पे बंदा कुछ नहीं बोल पाता, और इस हीरो से बोलता है कि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो क्वीन है वो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को, और ये जो है पहली कंक्लूजन निकल चुका है, सो मैं यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी लॉयल्टी को फुलफ़िल करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जो हीरो होता है बोलता है अगर तुम यहाँ पे मरना चाहते हो तो तुम यहाँ पे जो पूरे का पूरा चाइना है उसका यूनिफिकेशन नहीं देख पाओगे, तो फिर यहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते ही क्या हो? क्या तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं होगा कि तुम जो चाइना का यूनिफिकेशन है वो नहीं देख पाए हो? हीरो को भी चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा, तो मैंने यहाँ पे तेरी बात मान के सरेंडर कर लिया, और तो अब क्या मेरे अंदर जो है रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं जो अपना दुश्मन है उसको सर्व कर रहा हूँ, और मैं कैसे ही जो गिल्ट है अपने देश को धोखा देने का इसके साथ जी पाऊंगा? जो हीरो होता है वो बोलता है मैं जो तुमसे चाहता हूँ कि तुमसे मेरे साथ लॉयल रहो। इस पे बंदा बोलता है क्या तुम्हारे साथ? हीरो बोलता है सही कहा तुमने, तुम्हें यहाँ पे लॉयल रहने की जरूरत है मेरे साथ, झाओकी के साथ, और इस तरीके से तुम जो यहाँ पे जो दुश्मन है उसके मतलब एक तरीके से दुश्मन नहीं रहोगे या फिर ट्रेटर नहीं कहलाओगे। इस पे जो बंदा होता है हीरो से बोलता है क्या तुम जो यहाँ पे थ्रोन को हथियाने की कोशिश कर रहे हो या राजगद्दी को हथियाने की कोशिश कर रहे हो? और मैं सोच करके हैरान हूँ कि जो किंग है क्वीन का, उसे कैसा लगेगा कि जब उसे पता चलेगा कि जो स्वॉर्ड उसके लिए लड़ाई कर रही थी अब वो उसी का राज सिंहासन हथियाना चाह रही है, और वो तुम जैसे ट्रेटर पे विश्वास कर रहा है। हंसने लग जाता है और बोलता है काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ है यार, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी केयर नहीं करता अगर मैं यहाँ पे जो किंग है क्वीन का उसको सरेंडर कर दूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे जैसे एक जो अनग्रेटफुल मैन है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। जो हीरो होता है वो बोलता है क्या मैंने यहाँ पे जो किंग है उसका फेवर पहले अपनी ज़िंदगी के साथ खेल करके यहाँ पे चुका नहीं दिया है? मैं जो यहाँ पे कोई रेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो किंग है उसकी अथॉरिटी के सामने ही झुकूंगा, और यहाँ पे मैं भाई अपनी जो लाइफ है उसके मतलब किसी और के लिए उसको खतरे पे क्यों डालूँ यार? और मैं जो किंग है चलो उसकी अथॉरिटी को मैंने मान भी लिया, तो फिर मैं अपनी जो किंग की अथॉरिटी है उसके लिए अपनी लाइन को लाइफ में क्यों लगाऊँ यहाँ, मतलब कि ज़िंदगी को खतरे में क्यों डालूँ यहाँ पे? इस पे जो बंदा होता है वो बोलता है मैं जो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ तुम्हें, ये जो है पावर नहीं है जो तुम चाहते हो, लेकिन ये जो है पोजीशन है जो कि तुम चाहते हो राजा से भी ऊपर की, लेकिन यहाँ पे तुम जो हो ऐसा मतलब क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे जो किंग की पावर है उससे भी ऊपर जा सकते हो? जो किंग है क्वीन का उसके पास जो है पावर है कि वो यूनाइट कर सकता है पूरे पूरे वर्ल्ड को, और यहाँ पे जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ एम्बिशन को उसके लिए काम करके, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? जो हीरो होता
होता है अपने हाथ में, अपनी जो मार्शल आर्ट्स की पावर होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, बोलता है मेरे पास ये चीज़ है, और उसके कुछ कोई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स या फिर कहीं पे जो है अपनी एनर्जी से मार देता है, जिससे कि इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फुल जैसी होने लग जाती है, कुछ होने लग जाता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जो यहाँ पे अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये किस तरीके का जादू है यार यहाँ पे। और उस हीरो से बोलता है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। हीरो भी इससे बोलता है कि ये जो है पावर है मेरे मार्शल आर्ट्स की, और मैं जो हूँ यहाँ पे मास्टर हूँ इस पावर का, जो कि ये जो मोर्टल वर्ल्ड है इससे भी ऊपर की है, और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी स्किल है, अगर तुम यहाँ पे इनको परफेक्शन के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम यहाँ पे अमर रह सकते हो हमेशा के लिए। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जो हूँ क्वालिफाई हूँ, कि मैं जो किंग की पावर है उससे भी ऊपर जा सकता हूँ, और मैं तुम्हें जो यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम मेरे को अपनी लॉयल्टी पूरी की पूरी दे दो, मैं तुम्हें बदले में ये जो पावर्स हैं ये दूंगा, और उसके ऊपर कुछ और करने जैसा लग जाता है, और बोलता है इस तरीके से यहाँ पे जो पूरी की पूरी दुनिया है तुम उसको एक साथ यूनाइट होते हुए देखोगे, लेकिन यहाँ पे तुम जो दूसरे मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लाखों करोड़ों साल बढ़ते जाएंगे, तुम यहाँ पे जो पूरी की पूरी दुनिया है उसको भी देख पाओगे, एक तरीके से अमर बन जाओगे। और मैं तुम्हें जो एक बार और पूछूंगा, क्या तुम यहाँ पे जो मेरे को सर्व करने के लिए तैयार हो। ये बंदा कुछ सोच नहीं पाता और हीरो को घूर रहा होता है अपने मन में, बोलता है यार ये इस दुनिया को पूरे हजारों सालों तक देखना है यार। और हीरो से बोलता है यार मैंने इस चीज़ के बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी नहीं सुना मुंह बनाते हुए, और तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे को उलझाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और मतलब इससे पता होता है कि सच तो बोल रहा है, लेकिन मानना नहीं चाह रहा होता बंदा। अपने मन में सोचता है हीरो यार ये जो बंदा है सही में काफ़ी ज़्यादा स्टबॉर्न है, लेकिन ये जो मेरी बातें हैं उनको सुन करके पहले ही हिल चुका है अच्छी तरीके से, मेरे को यहाँ पे इसे बढ़िया तरीके से कन्विंस करना होगा। अपनी स्वॉर्ड में कुछ और टाइप की पावर जनरेट करने लग जाता है, और उससे बोलता है तो फिर अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सर। और जो दीवार है जेल की उसके ऊपर अटैक करके उसे तोड़ डालता है। इसको देख के बंदा भी चौंक जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। हीरो बोलता है अरे यार ये तो खाली एक डंजन ही थी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी ही फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि जो पावर है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग से ऊपर की पावर है। अब क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो। जो ही ये बंदा होता है बोलता है हाँ हाँ मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ, इस जैसी पावर के साथ नहीं, यहाँ पे तुम वर्ल्ड जो है पूरे का पूरा तुम उसमें यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे को इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं हो रही कि तुम्हें यहाँ पे जो किंग है उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरी लॉयल्टी चाहते हो तो तुम्हें जो है मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अबे वो भाई तेरे को मौका दे रहे तो साला उससे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है बे, क्या फालतू का लॉजिक है, चलो छोड़ो। और वो हीरो बोलता है चलो ठीक है मेरे को बताओ। और इस पे बंदा बोलता है तुम जो यहाँ पे एकदम किंग के द्वारा कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर वो यहाँ पे तुम्हें जो है इसी तरीके से बढ़िया तरीके से ट्रीट करता रहा तो फिर भी क्या तुम जो उसके खिलाफ चले जाओगे। हीरो बोलता है यार ये जो दुनिया है पूरी की पूरी मतलब के लिए जीती है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ फ्री और सेफ रहना चाहता हूँ, जब तक कि जो किंग है वो मेरे को नुकसान पहुँचाता नहीं है, मैं तब तक का बिल्कुल भी उसे अपोज नहीं करूँगा। लेकिन ये सब चीज़ें तभी तक है जब तक का जो राजा है वो जिंदा है, और उसका कोई जो भविष्य में जाकर के यूजलेस बेटा है वो राजा नहीं बन जाता। अगर उसका जो यूजलेस बेटा है वो राजा बन जाता है तब मैं चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पर बंदा बोलता है हाँ यार तुम यहाँ पे जो चीज़ों को मेरे से भी बढ़िया तरीके से देख सकते हो, यहाँ तक कि ये जो तुम्हारी इतनी खतरनाक वाली पावर है इनके साथ भी यहाँ पे तुमने अपनी जो लॉयल्टी है उसको अभी तक ख़त्म नहीं होने दिया है। और हीरो से बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आपसे मैं जो हूँ तुम्हारा एक लॉयल सर्वेंट रहूँगा, और मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। जो हीरो होता है ऐसे बोलता है बहुत बढ़िया हानफे, तुम्हारी जो चॉइस है काफ़ी बढ़िया है, आज की चॉइस चुनने के लिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। अपने मन में सोच रहा होता है यार जल्दी से तू मेरे को सर्व कर, उसके बाद मैं जो हूँ तुझे प्रोटेक्ट करूँगा, और तुझे जो बेकार सी जो तेरी ज़िंदगी में घटनाएं घटने वाली थी उनसे भी बचाऊँगा। उसके बाद जो हीरो होता है वहाँ जेल जा करके आ चुका होता है, और बोलता है यार यहाँ पे जो है ये हानफे काफ़ी तगड़ा इंसान है यार, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा दी है। और उसके बाद जो सिस्टम होता है उसे ओपन कर लेता है, और उससे बोलता है कि जो हानफे है उसकी लॉयल्टी चेक करो, और जो सिस्टम होता है वो भी हीरो को उसकी लॉयल्टी दिखा देता है जो कि 75 होती है। जो हीरो होता है बोलता है इसकी जो लॉयल्टी वैल्यू है वो 75 है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बंदा है सही में काफ़ी लायक है इसकी, और ये जो आज का दिन है काफ़ी बढ़े जा रहा है मेरे लिए। तभी एक जो सैनिक होता है वो आता है, बोलता है जनरल आप जो फाइनली वापस आ चुके हैं, यहाँ पे एक जो बंदा है वो आपसे मिलना चाहता है। हीरो बोलता है कौन है वो। इस पे बंदा बोलता है मेरे को नहीं पता यार, लेकिन वो जो है यहाँ पे कोई सियांग यांग से है, और उसने यहाँ पे एक जो है पास जैसा कुछ ले रखा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरे को भी नहीं बता सकता जब तक कि वो जनरल से मिल नहीं लेता। सो मैंने जो है उसे वहाँ पे इंतजार करने के लिए बोला, मेन हॉल में वहाँ पे इंतजार कर रहा है। हीरो अपने मन में सोचता है कि जो है फेंग जैंगसी हो सकता है जिसको यहाँ पे फर्स्ट एम्परर के द्वारा भेजा गया जो कि गवर्नमेंट को चलाता है। लेकिन ये जो यार टाइमिंग मतलब मैच नहीं करी यहाँ पे, कुछ तो और चीज़ चली। चलो देख करके आते हैं एक बार वहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ यार भाई लोग इस वाली सीरीज़ पे तुम लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली सीरीज़ को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि यार सपोर्ट मिल नहीं रहा है तो मैं इसका करूँगा क्या ना यार, ये बात है।
और जहाँ तक बात रही अभी इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, इसके बाद अगर सपोर्ट बढ़िया रहा तो शायद मैं जो हूँ आगे इसके जो एपिसोड है वो ला सकता हूँ। वैसे आगे के मैंने इसके चैप्टर्स पढ़े थे तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे यार। मतलब उसमें ये कहीं दूसरे मॉडल वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब कि दूसरी दुनिया की भी कहानी आती है और पावर्स आवर्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब होती हैं। और कुल मिला करके बढ़िया है शुरुआत में। हाँ, थोड़ी इसमें जंग हंग होती है और ये राजगद्दी राजमय प्रिंस निकलता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन कहानी आगे जा कर के ओवरऑल बढ़िया है। लेकिन अब जो व्यूज़ नहीं आ रहे भाई और तुम लोग इतना सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दिया जाए यार। तो अब भाई मना चाहते हुए भी इस वाली सीरीज़ को ड्रॉप करना पड़ेगा यहीं पे। अगर तुम लोगों की आगे जा कर के रिक्वेस्ट आएगी कभी भविष्य में, तब जा कर के मैं देखूंगा कि क्या करना है इसका। लेकिन अभी के लिए इस सीरीज़ को यहीं पे ड्रॉप किया जाता है। और इसके बाद जो है एक नई सीरीज़ आने वाली है, उसका नाम होगा हेवनली किंग डिस्ट्रॉय दी लीच मुरीम वर्ल्ड, ऐसी करके कुछ नाम है उसका। तो उसको मैं अब से एक्सप्लेन करूँगा। उसके एपिसोड मेरे ख्याल से तुम्हें कल परसों में मिल जाएंगे, कल परसों में मिल जाएंगे जहाँ तक है। ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो उसको देख लेना, अगर वो बढ़िया लगेगी तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ यार, उस वाली सीरीज़ में ना यार एक्शन भी है, पावर्स भी है, एकदम मतलब अलग ही लेवल की है, समझ रहे हो। ये तो थोड़ी राजनीति वाली मिक्सअप वाली सारी चीज़ों वाली थी, लेकिन वो जो है काफ़ी तगड़ी है यार। तो अपना ओपिनियन देना, तुम लोग जा कर के देख सकते हो। कुछ मतलब ये क्या बोलता है, हेवनली डेमन या फिर ऐसी करके कुछ उससे रिलेटेड है। मतलब कि जो नॉर्मली दूसरी जो कॉमिक्स होती हैं हेवनली डेमन वाली उसमें होती है, तो उसी तरीके से बिल्कुल उसका वो है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। उसका एपिसोड तुम्हें जब तुम इस वाले एपिसोड को देख रहे होगे उसके अगले दिन तुम्हें इसका एपिसोड मिल जाएगा एक, वो भी ऐसे ही 8-10 मिनट का होगा। तो उसको देख लेना, क्योंकि शुरुआत में मैं ऐसे ही इंट्रो डालूंगा और उसके बाद फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ यार भाई लोग।